श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पारो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भक्तमाल का 176वां छप्पे हैं, जिसमें हम लोग श्री कल्याण जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले छप्पे पढ़ लेते हैं। हरि भक्ति भलाई गुण गंभीर बांटे परिकल्याण के नवल किशोर दृढ़ व्रत अनन्य मार्ग एक धारा मधुर बचन मन हरन सुखद जानत संसारा पार उपकार विचार सदा करुणा की राशि मन बच सरबस रूप भक्त पद रेणु उपासी धर्मदास सुत सील सुठी मन मान्यो कृष्ण सुजान के हरि भक्ति भलाई गुण गंभीर बांटे परिकल्याण के। अगाध गुणों से युक्त भगवान की भक्ति और भलाई श्री कल्याण दास जी के हिस्से आई। चंचल नदी की धारा की तरह आपकी चित्तवृत्ति निरंतर नवल किशोर श्री कृष्णचंद्र की ओर प्रवाहित रहा करती थी। आपकी अनन्य भाव से भजन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। लिखा है अनन्य भाव से भजन करते थे, प्रतिज्ञा थी इनकी। आपके मधुर वचन सब भक्तों में लिखा रहता है, तो ये एक संतों का गुण है, मधुर वचन। और अभक्तों का गुण क्या है, अवगुण क्या है, कटु वचन। भक्तों का मधुर वचन होता है। आपके मधुर वचन मनोहर और सुखप्रद थे, इस बात को सभी लोग जानते हैं। सदा दूसरों के साथ उपकार करने का विचार इनके मन में रहता था। आप कृपा करुणा के निधान थे। मन वाणी और अपने समस्त धन से भक्तों के चरणों की रज की उपासना करते थे। सुंदर शीलवान श्री कल्याण दास जी श्री धर्मदास जी के पुत्र थे और भक्तों के मन की बातों को जानने वाले श्री कृष्णचंद्र को परम प्रिय थे। विशेष चरित्र कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने यवन से खेती के लिए कुछ कर्ज लिया, लेकिन खेती में अन्न ना पैदा होने के कारण कर्ज चुकता नहीं कर सका। यवन के द्वारा परेशान किए जाने पर श्री कल्याण जी ने ऋण चुकता कर दिया और ब्राह्मण को संकट से छुड़ाया। एक बार एक भक्त के पुत्र का विवाह था। रुपयों की कमी होने से इनसे उधार ले गया और बोला, कर्ज ना चुकाने पर बेटा बहू तुम्हारी सेवा में कर दूंगा। यह शर्त उसने की थी। विवाह के पश्चात वह रुपया ना चुका सका तो बहुत संकुचित हुआ। तब कल्याण जी ने कहा, रुपये आपके ऊपर न्योछावर हैं, ऐसे आप परोपकारी थे। एक बार एक संत ने शरद उत्सव किया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन श्री कल्याण जी को निमंत्रण देना भूल गया। तब भगवान ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि श्री कल्याण दास जी को निमंत्रण दो, तभी तुम्हारा उत्सव पूर्ण होगा। संत ने बुलाकर आपका खूब स्वागत किया। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री विठल दास जी के बारे में। 177वां छप्पे है। विठल दास हरि भक्ति के दुहूं हाथ लाडू लिए। दोनों हाथ में लड्डू थे, तो लिखा है दुहूं हाथ लाडू लिए। आदि अंत निर्वाह भक्त पद रज व्रत धारी। रहियो जगत सो एण तुच्छ जाने संसारी। प्रभुतापति की पद्धति प्रगट कुल दीप प्रकाशी। महत सभा में मान जगत जाने रैदासी। पद पड़त भई पर लोक गति। गुरु गोविंद जुग फल दिए। विठल दास हरि भक्ति के दुहूं हाथ लाडू लिए। श्री विठल दास जी ने भगवत भक्ति के दोनों फलों, लोक में संत सेवा, परलोक में प्रभु सेवा को प्राप्त किया। आपने आदि से
अंत तक अर्थात जीवन भर भक्तों की चरण रज को प्रतिज्ञा पूर्वक सिर पर धारण किया। पूरे जीवन भर इन्होंने भक्तों के चरण रज को सिर पर धारण किया, अर्थात सब प्रकार से संतों की सप्रेम सेवा की। अहंकारी धनिकों और विमुखों को आपने तुच्छ जाना, कभी उनकी खुशामद नहीं की। दयों की संसारी खुश होने पर लौकिक संपत्ति देता है, सर्वदा भगवत बल पर उनसे ऐंठ कर ही चलते थे। आप प्रभुता के पति की पद्धति में अर्थात श्री संप्रदाय में श्री रैदास जी की प्रणाली में संत सेवा करके अपने कुल के दीपक हुए। श्री संप्रदाय जो है वो रैदास जी की है, जो रामानंदाचार्य जी की है, जिसमें नाम जप की प्रमुखता बताई जाती है कि नाम जप करो बस। आगे लिखा है, सभी जानते थे कि आप रैदास वंशी चमार हैं, परंतु बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महापुरुष आपका सम्मान करते हैं। भगवत लीला पदों को पढ़ते पढ़ते आपने शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। आप पर प्रसन्न होकर श्री गुरु और गोविंद दोनों ने दोनों फल दिए, अतः आपके दोनों हाथों में हरि भक्ति के लड्डू रहे। कुछ विशेष चरित्र दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है कि श्री विठल दास जी बड़े प्रेम से संत सेवा करते थे। वर्ष में एक विशेष महोत्सव करते थे। एक धनी सेठ उत्सव के लिए प्रचुर मात्रा में धन देता था, लेकिन आप उसे विशेष आदर नहीं देते, बल्कि कभी कभी फटकार देते थे। धनी सेठ को एक बार अहंकार आ गया और उत्सव के समय धन नहीं दिया। तब भगवान श्री राम जी एक बणिक का रूप धर कर 300 अशर्फियाँ दे गए और बोले, खूब ठाठ से उत्सव कीजिए, कृपा करके थोड़ा जल पिला दीजिए। जब ये भीतर जल लेने गए तो इधर भगवान अंतर्धान हो गए। लोगों ने पूछा, भक्त जी कहाँ गए? तो लोगों ने कहा, हम लोग तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। श्री विठल दास जी समझ गए कि इस रूप में मेरे प्रभु ही पधारे थे। आप गदगद हो गए और 2 दिन तक विशेष रूप से उत्सव किया। चमत्कार देखकर वह धनी सेठ अहंकार छोड़कर आया और अपराध के लिए क्षमा मांगा। इन्होंने कहा कि संसारी का भरोसा ना करके श्री राम पर भरोसा करना चाहिए। क्या कहा? विठल दास जी ने कहा कि संसारी पर भरोसा ना करके श्री राम पर भरोसा करना चाहिए। एक बार श्री विठल दास जी संतों के मध्य विराजमान थे, निजकृत पद गा रहे थे। अपना निजकृत पद मतलब अपने बनाया हुआ पद गा रहे थे, जो इनकी स्वयं की रचना थी। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। ये संतों से विदाई लेकर भगवत धाम चले गए। सभी लोगों ने इनकी जय जयकार की। तो ये था विठल दास जी का बहुत ही अच्छा चरित्र। हम लोग कुछ संत सेवी भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए एक ही छप्पे दिया हुआ है और उसमें अंदर ही संतों के बारे में दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। 178वां छप्पे है। भगवंत रचे भारी भगत, भगवंत रचे भारी भगत, भक्तनि के सन्मान को, क्वाहब श्री रंग सुमति सदानंद सर्वसु त्यागी, सर्वसु त्यागी। श्याम दास लघु लंब अननि लाखें अनुरागी, मारु मुदित कल्याण परस बंशी नारायण, चेता ग्वाल गोपाल शंकर लीला परायण। संत से ये कारज किया तोषत श्याम सुजान को, भगवंत रचे भारी भगत, भक्ति के सन्मान को। भगवत भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान ने इन संतों को प्रकट किया। इन संतों ने भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान को कैसे प्रसन्न किया? भक्तों की सेवा से। भगवान को प्रसन्न करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे भगवत प्राप्ति बहुत तरह से हो सकती है। जैसे वो थे जो राजा बलि थे, उन्होंने दान से भगवत प्राप्ति कर ली। एक ने सत्य बोलकर भगवत प्राप्ति कर ली। तो भगवान को प्राप्त करने के अनेक तरीके हैं। तो वैसे ही इन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया? संतों ने भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इन्होंने संतों की सेवा करके भगवान को प्रसन्न किया। श्री क्वाहब जी, सुंदर मति वाले श्री रंग जी, संत सेवा के लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले श्री सदानंद जी। लघु लंब बौने श्री श्यामदास जी। अनन्य भक्त श्री लाखा जी, मारू राग के प्रवीण गायक श्री कल्याण जी।
परस वंश में उत्पन्न श्री नारायण जी, श्री चेता जी, श्री ग्वाल जी, श्री गोपाल जी और भगवान की लीलाओं के प्रेमी श्री शंकर जी, इन भक्तों ने संत सेवा रूप महान कार्य किया। उससे सुजान श्याम सुंदर संतुष्ट हुए। कुछ विशेष चरित्र हम लोग शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है श्री सदानंद जी का, जिनके लिए छप्पे में क्या लिखा था? सदानंद सर्वस्व त्यागी लिखा था। आप सर्वस्व त्याग कर सेवा करते थे। अब ये सर्वस्व त्याग का अर्थ क्या है, तो वो यहाँ देखते हैं। कोई भी संत के आगमन पर सारी संपत्ति उनके सामने रख देते थे और कहते कि आप अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग कीजिए। आप संत को नहीं टोकते, चाहे वह कुछ भी ले जाए। आपकी उदारता देखकर एक संत आए और बोले कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि रहने के लिए मकान भी नहीं है, अतः मेरे लिए आप प्रबंध कर दीजिए। सदानंद जी सब कुछ संत को देकर जंगल में चले गए। पूरा वो घर खाली करके, घर देकर पूरा वो खुद स्वयं जंगल में चले गए। ऐसे सर्वस्व त्यागी इस लिखा है नामादास जी ने छप्पे में। तो सदानंद जी सब कुछ संतों को देखकर जंगल में चले गए। भगवान ने सदानंद जी के लिए धनी सेठ को, एक धनी सेठ था, भगवान ने उसको स्वप्नादेश देकर दूसरा संत सेवा के लिए स्थान बनवा दिया। एक दिन सदानंद जी स्थान से कहीं बाहर गए हुए थे। संतों की जमात आने पर भगवान ने सदानंद जी का रूप धारण कर संत सेवा किया और अन्न धन से स्थान को भरकर वैश्य भक्त का रूप धरकर जंगल में श्री सदानंद जी के पास पहुंच गए और बोले, महाराज अभी तो आप घर में संतों की सेवा कर रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? संतों के आशीर्वाद से आपका स्थान अन्न से परिपूर्ण हो गया। भगवान की कृपा का अनुभव करके जब स्थान में वापस आए तो सचमुच स्थान अन्न धन से परिपूर्ण था। आपने खूब संत सेवा में अन्न धन लुटाया। तो ऐसे भगवान जो है वो सदा संतों को देखा करते हैं और निरंतर संतों के साथ रहते हैं भगवान। जैसे देखो, जब वो घर छोड़ के चले गए थे तो धनी सेठ को स्वप्नादेश देकर संत सेवा के लिए दूसरा स्थान बनवा दिया भगवान ने। तो भगवान निरंतर भक्तों का ध्यान रखते हैं, जैसे भक्त भगवान का ध्यान रखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्री नारायण दास जी के बारे में। तो लिखा है कि आपकी संत सेवा में बड़ी भारी निष्ठा थी। आपके आश्रम के निकट के वृक्षों को एक राजा जबरदस्ती कटवा रहा था। आपने मना किया, लेकिन राजक कर्मचारी नहीं माने। वृक्षों के सामने श्री नारायण दास जी खड़े हो गए। कर्मचारी इन्हीं के ऊपर प्रहार करना चाहा कि उल्टे कर्मचारी को चोट लगी और चिल्लाकर गिर पड़ा। तो जैसे कहते हैं कि भगवान के भक्तों का बाल भी बांका नहीं होता है, वैसे ही उनका कुछ भी नहीं हुआ और कर्मचारी को ही चोट लग गई और चिल्लाकर गिर पड़ा। चमत्कार देखकर राजा इनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। इन्होंने उसे उपदेश देकर भक्त बनाया और समझाया कि प्राणियों के प्रति ही नहीं, वृक्षों के प्रति भी दया होनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी प्राण है। राजा को भी संत सेवा का उपदेश दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री शंकर जी के बारे में। संत सेवी श्री शंकर जी एक बार कहीं दूसरे गांव गए हुए थे। एक सेठ के द्वार पर संतों की भीड़ देखकर वहीं पहुंच गए। संत लोग सेठ से गेहूं, आटा और घी भगवान के भोग के लिए मांग रहे थे, लेकिन सेठ बेजर गेहूं, चना के आटे की पर्ची बना रहा था। श्री शंकर जी ने कहा, सेठ जी तुम्हारा क्या जा रहा है, गेहूं के आटे की पर्ची बना दो। सेठ ने कहा, यदि आप संत सेवी हैं तो इन्हें ले जाकर भोजन करा दो। श्री शंकर जी ने कहा, संत जनों आप लोग मेरे यहाँ चलिए, अश्रद्धालुओं का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्री शंकर जी के घर में उचित सामग्री ना होने पर भी घर का सारा सामान बेचकर संतों को गेहूं, आटा और घी प्रदान किया। भगवान तुरंत एक सेठ का रूप धारण कर आए और शंकर जी के घर में मोहरें आदि देकर संत सेवा के लिए प्रेरित किया और अंतर्धान हो गए। बाद में प्रभु की कृपालुता का अनुभव हुआ। भगवान स्वयं संत सेवा के लिए मोहरे प्रदान किए उनको और फिर अंतर्धान हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे लाखा जी के बारे में। ये लाखा जी जो हैं वो वाले नहीं है जो पहले पढ़े थे, ये दूसरे हैं। तो जैसे यहाँ लिखा ही है कि लाखा नाम के कई भक्त हुए हैं, जिनका नाम भक्तमाल में छपे हैं। 107 और 185 में भी आए हैं। चंद्रदास कृत भक्त विहार और भागवत पुराण सारांश के अनुसार लक्ष्यपाकी, लाखा पाकी, लक्षदास और लाखा आदि इनके कई नामों का उल्लेख मिलता है।
आप गंगा के तट पर गुनीर गांव हुसवा फतेहपुर के निवासी अधरव्यू ब्राह्मण थे। आपका गंगा जी में नित्य स्नान करने का नियम था। वृद्धावस्था में इनके ऊपर कृपा करके गंगा जी स्वतः इनकी कुटिया के पास आ गई। बचपन में तपस्या के द्वारा सिद्ध हो गए थे, लेकिन गुरु जी की खोज थी। एक बार श्री हरिव्यास देवाचार्य संत मंडली सहित उधर पधारे तो लाखा जी ने आपके प्रभाव को देखकर दीक्षा लेने का अनुग्रह किया। आचार्य जी ने कहा कि 1 लाख साधु ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तभी दीक्षा दूंगा। इन्होंने ऐसा ही किया। तभी से लक्षपा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अंतिम अवस्था में आप वृंदावन आकर रहे और यहीं शरीर छोड़ा। सूरदास वाली कुंज पत्थरपुरा वृंदावन में इनकी समाधि बनी हुई है। तो जितना चरित्र इनका यहीं पे दिया हुआ था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री हरिदास जी का चरित्र पढ़ेंगे, जो थोड़ा विस्तृत होगा, और श्री कृष्णदास जी का भी चरित्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।